हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस यानी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस में मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस देखेंगे। और उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके अलग कोई क्वेश्चंस हुआ तो आप हमें कमेंट्स में लिखेंगे, हम फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम लोग मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि उस पर कोई रूल्स नहीं होता है। इसके लिए आपको कुछ फार्मूलेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, सबसे बेटर ज़रूरी चीज़ जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड्स क्यों ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपको फॉर्मूले याद रखना क्यों ज़रूरी है, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है, और वो क्वेश्चन है इवेल्युएट dx बाई एक्स अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 माइनस 1। अब आइए हम पहले देखें कि हमें क्यों मैंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, और उसके साथ साथ हमें फॉर्मूला क्यों चाहिए। तो पहले उसी चीज़ को मैं बताऊंगा कि देखिए कैसे वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वर्क करेगा जब हमें फॉर्मूला पूरा याद रहेगा। तो पहले मैं बनाऊं, उससे पहले मैं बताऊं यहाँ पे कि ये जो टर्म्स अपने पास है, तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ याद आता है, और वो फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, अगर ये टर्म्स हमारे पास है तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, तो आएगा, वो तो बाद की बात है। पहले ये फॉर्मूला हमारे माइंड्स में होना चाहिए। तो इतना ही रहेगा। तब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे एक्स और एक्स टू द पावर 6 है। तो ये फॉर्मूला हमें याद है, हम इसको कन्वर्ट्स करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं कैसा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स क्यूब द होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक चीज़ है कि एक्स क्यूब को अगर हम टी मान ले तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन समस्या ये होगी कि एक्स क्यूब को अगर हम टी मान लेते हैं तो फिर डिफ्रेंशिएट करके कुछ टर्म्स आएंगे वो एक्स के टर्म्स में, वो कैंसिलेशंस कैसे होगा। तो यहाँ हमें वो भी याद रखना पड़ेगा कि अगर एक्स क्यूब को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर। तो चलिए, 3 जो है ये तो कांस्टेंट है, ये कहीं पे भी रहेगा, तो हम उसको बाहर कर सकते हैं, ये हमारे डिफरेंट इंटीग्रल्स का पार्ट्स नहीं होगा, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन ये एक्स स्क्वायर से दिक्कत होने वाली है, वो हमें बाहर जाना चाहिए। दूसरी दिक्कत ये होने वाली है कि एक्स क्यूब को अगर हम टी मानते हैं तो फिर यहाँ भी एक्स क्यूब होना चाहिए, और यही प्रेजेंस ऑफ माइंड्स हमें इस्तेमाल करना है। और वहीं जब इसको हम क्यूब करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर भी देगा। कैसे, आइए देखते हैं इसको। चलिए, आप बनाना शुरू करते हैं कि हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स टू द पावर 6 माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए, एक्स स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाइड कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर्स में
तो डिनोमिनेटर्स में भी हमको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक्स पहले से है यहाँ पे, तो ये हो गया एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x6, और इसको ऐसा ना करके कुछ ऐसा करते हैं, एक्स क्यूब का पावर और 1, ठीक है। ये हमारा ऑन चेंज्ड टर्म्स हो गया, लेकिन हमारे फॉर्मूले में फिट बैठ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे? तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3, ठीक है, और बाकी जगह एक्स क्यूब की वैल्यू रख देंगे। तो ये हमें मिल गया, दैट इज इक्वल टू, ये डी टी बाई 3 है तो इसको हम पहले लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मिला ऊपर और नीचे एक्स क्यूब है तो ये टी हो गया, और अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब एक्स क्यूब की वैल्यू रख दिया टी में, और एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3 है तो 1/3 और डी टी, ठीक है। अब हमारा टर्म्स जो है वो इंटीग्रेट हो गया और ये हो गया 1/3, और ये फॉर्मूला जिसे मैंने बताया कि सेक इनवर्स एक्स होगा, तो यहाँ पे एक्स की जगह टी है तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स टी और प्लस सी। लेकिन टी के फॉर्म में हमें डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना नहीं है, तो क्या करेंगे, तब हम एक्स के टर्म्स में फिर से रिवर्ट इसको रखेंगे t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स क्यूब रूट x6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/3 और सेक इनवर्स t की जगह क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब और प्लस सी, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो जैसे कि आपने देखा कि हमें फॉर्मूला याद रहेगा तभी हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वर्क करेगा, और वो फुल्ली वर्क करे इसके लिए क्या होगा कि हर तरह के, चाहे अलजेब्रिक्स हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक भी आएगा, हर तरह के आएंगे, एक्सपोनेंशियल हो, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। और साथ में फॉर्मूला याद रहेगा तो प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा। तो जैसे कि आप इसको चाहते हैं, जैसे कि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ता है कैमरास के आगे से, तो आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और या फिर लिख सकते हैं पॉज करके। हम लोग अगले उस पर चलते हैं, और जिस तरह की आपकी समस्या हो आप हमें कमेंट्स में लिखें, आपके अनुसार चलेगा। क्योंकि अभी अब 1-2 महीने के बाद एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछे गए जाते हैं, वहीं क्वेश्चंस होता है। जैसे कि ये क्वेश्चंस नहीं बल्कि ये पूछा गया था कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस को थोड़ा सा एक बार रिपीट किया जाए, क्योंकि क्लास तो ख़त्म हो चुके हैं। आप केवल डाउट क्लास नहीं चल रहा है, डाउट्स आप अब भेजेंगे, उसको हम करेंगे। क्लास अगले साल से फिर होगा। तो जैसे कि आप अगर 10th और 12th के हैं तो आप 1-2 महीने जो है क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स हो रही है वो आप हमको भेज सकते हैं, और 9th 11th वाले जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगले सेशंस में उनका रेगुलर क्लास चलेगा, अभी वो अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं हमको, उनके लिए भी हम यहाँ पे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारी मदद भी करनी होगी और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, और आप चाहेंगे तो अभी भी, चूँकि अब हम फ्री हो चुके हैं, हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और केवल डाउट चल रहा है, तो अगर आपको किसी टॉपिक पे किसी चैप्टर्स में डाउट्स है
तो उस चैप्टर्स को हम लाइव फिर से कर सकते हैं। इसके लिए आप खुद और अपने दोस्तों से हमें कमेंट्स करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सी चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स आ रही है 1-2 महीने एग्जाम से, उसमें हम डाउट क्लियर्स लाइव आकर कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ 1-2 क्वेश्चंस में डाउट्स है तो आप हमको कमेंट्स में भेज दीजिए, वो पूरा करेंगे, क्लास कोई भी हो। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल से आगे इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशंस ऑफ साइन 2x ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। अब हमें यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड तो मैंने कहा कि वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो चलेगा और बेधड़क चलेगा, बिंदास चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस भी सुपर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस मीन्स पर डे, पंक्चुअल और रेगुलर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैंने कहा ना कि डाउट क्लासेस है और जैसे कि क्लासेस चल रहे होते हैं तो वहाँ पे तो पहले थ्योरीज करवाई ही गई है, तो वो तो सारी डिटेल्स बताए जा रहे हैं। यहाँ डाउट्स है तो यहाँ भी हम आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन तो करना है, कर ही देंगे, और क्वेश्चंस का आंसर तो है ही आप लोगों के पास, क्लास किए है उसमें से है, गूगल पे है, हर जगह है, आंसर्स तो है, समझाना है आपको। तो इसलिए मैंने पहले बता दूं कि यहाँ हमें क्या चाहिए कि ये चीज़ें हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर पाएँ या कुछ ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। देखिए ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ये क्या है, तो इस फॉर्मूले में है कि साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, ठीक है। तो अगर हमें 2 साइन x कॉस x मिल जाएगा तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा, तो देखिए यहाँ जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से कॉस मिलेगा और साइन भी मिलेगा, यहाँ करेंगे तो कॉस भी मिलेगा और साइन भी मिलेगा, स्क्वायर है तो 2 भी मिलेगा, ठीक है। और ये इसकी तो चिंता ही नहीं करना है, ये स्क्वायर और बी स्क्वायर को, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये इन लोगों से जैसे सेपरेट होगा हम उसको चाहे डिनोमिनेटर्स में या न्यूमरेटर्स में निकाल सकते हैं। तो यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। समस्या ये साइन 2x है और उसकी फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x होगा और वो हमें इन दोनों से मिल रहा है और दोनों को मिलाकर मिल रहा है और दोनों को लेकर करेंगे तभी ए और बी इनसे खाली भी होगा, ठीक है। तो हमें यही सब्स्टिट्यूट करना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x को हमें पुट करना है। क्या पुट कर दें, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हालांकि दैट इज इक्वल टू टी मान लें, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये प्लस माइनस से जुड़े हुए जितने भी टर्म्स हैं उनका सेपरेट डिफ्रेंशिएशंस और इंटीग्रेशन दोनों हो जाता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि पहले हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर है तो पहले साइन x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 साइन x, पावर एक माइनस होता है और 1 पावर हम लिखते नहीं हैं, पावर में 1 आ जाए तो उसको लिखते नहीं हैं। अब ये साइन के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट हुआ है और फिर अब x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट होगा तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस x, ठीक है। इसमें कोई समस्या तो फिर से आप कमेंट्स करेंगे, फिर से मैं समझाऊंगा, क्योंकि क्लास तो ओवर हो चुका है, आप लोग भी कंप्लीट कर चुके हैं। जो फरवरी से आपका एग्ज़ाम डेट सेट भी आ चुका है, आप देख रहे होंगे, तो इसलिए वो तो समस्या ही नहीं रही कि आपके पास क्या नहीं है, बस रिवाइज करना है। और ये जिनको प्रॉब्लम्स है कि सब्स्टिट्यूशंस, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की ही मांग आई है, तो अभी हम आज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस की मांग आई है, तो अभी हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं और बाकी मेथड्स भी जो है वो हम करेंगे।
इसमें से हम 1 2 3 क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है 1 2 कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी आपको किसी टाइप्स में प्रॉब्लम्स आएगी तो वो हमें कमेंट्स में बताइएगा, ज़रूर हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया, पहले साइन एक्स स्क्वायर को साइन के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया तो 2 sin x हो गया, फिर साइन एक्स को x में किया तो cos हो गया। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे वाले टर्म्स में, और ये जो a स्क्वायर हमने निकाल दिया, यहाँ b स्क्वायर निकाल दिया, तो जिस टर्म्स में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट्स में, यानी कि x के, तो x के अलावा कोई अल्फ़ाबेट्स भी होगा, वो भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। x के अलावा अल्फ़ाबेट, नंबर तो कांस्टेंट होते ही हैं, x के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट्स भी होगा वो भी कांस्टेंट होगा, इसलिए इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। अब इसमें पहले cos स्क्वायर का, तो उसी तरह ये cos स्क्वायर का cos x के टर्म्स में हम उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो 2 cos x हो जाएगा। ठीक है, अब cos x को x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और dx, क्योंकि dt को जब करेंगे, t को डिफ्रेंशिएट, तो ये आएगा dt बाई dx, तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ds हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, दैट्स इक्वल टू dt। अब ये देखिए कि ये माइनस साइन है, इसको माइनस कर देगा, लेकिन दोनों में 2 sin x cos x, 2 sin x cos x है, इसको कॉमन कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x, और कॉमन कर दिया तो यहाँ a स्क्वायर है, और यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस b स्क्वायर है, और dx है, और उधर dt है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि 2 sin x cos x इज इक्वल टू साइन 2x, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डैट गिव्स साइन 2x dx इज इक्वल टू dt बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये साइन 2x dx इज इक्वल टू हो गया dt बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारा जो टर्म्स है अब वो क्या हो गया, पहले उसको ले लेते हैं। टर्म्स हो गया कि नाउ I इज इक्वल टू 1 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये जो आया dt बाई, तो 1 बाई हो गया, किसके टर्म्स में आ रहा है, साइन 2x dx के टर्म्स में। इंटीग्रेशन ये बाहर हो गया, और ये तो dx के टर्म्स में था, इतना बराबर एक dt बचा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया क्या, dt। ठीक है, अब नीचे पूरे टर्म्स को, जितना टर्म्स है उसको मान लिया गया है t, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, और उसको मान लिया गया है t, तो dt बाई t। कितना आसान है, अब तो ये हो गया ना। तो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड्स कब यूज होगा, जब आप स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बिंदास रूप से यूज होगा, लेकिन वो यूज होगा परफेक्टली, इसके लिए आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, तभी हो पाएगा। अब इसको हम करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और 1 बाई टी डी टी मतलब log t, इसको मॉड में कर देते हैं, क्योंकि log का जो फंक्शन होता है वो निगेटिव नहीं होता है, और मॉड लेने का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, प्लस c, लेकिन हमको देना है किस में, x में हमको देना है आंसर, तो t की वैल्यू रख देंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा डैट गिव्स 1 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लॉग मॉड a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और प्लस c, और ये आंसर हो जाएगा
तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वर्क करेगा, फॉर्मूले याद रहेगा, तो क्वेश्चन देखने में बड़े से भयंकर दिखे, अरे ये कैसे होगा, नहीं, ये बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। आप उसमें बिल्कुल टेंशन ना लें। आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है, हमें ज़रूर संपर्क करें। आपको उसमें बताया जाएगा कि देखिए ये क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन देखा, इन क्वेश्चंस में पहले मैंने बताया कि वहाँ क्या है जिसमें हम प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको मिल गया कि क्या है। ठीक है, तो चैनल्स को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इतना काम कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ कि कई बार होता ये है कि अरे हम थोड़ी ना पढ़ते हैं, वैसे लोगों के पास भी वीडियो जाता है। तो आप विद्यार्थी है अथवा नहीं है, कुछ विद्यार्थी तो है जो हमसे सीखना चाहते हैं और हम ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, इसके लिए हमारा भी मनोबल बढ़ा होना चाहिए। तो इसलिए आप विद्यार्थी नहीं भी हैं तो भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि उसमें से भी कुछ लोग सब्सक्राइब करवाएं और हम प्रोत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ। तो हमसे सीखने वाले भले एक ही बच्चा हो, वो हमसे आस लगा रखा है कि कुछ सीखे, तो उसके लिए तो हम आएंगे, उसमें आपका वो योगदान होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करें, और विद्यार्थी जितने भी पूरे वीडियो देखें, कमेंट्स भी करें उनको जो प्रॉब्लम्स है उसमें, और वो मैं फिर से वही टॉपिक लेकर आऊँगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है x+1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स dx। इतना बड़ा सारा चीज़ दिख रहा है। अब हमें एक चीज़ याद होना चाहिए कि log x का x हो जाता है और x का 1 हो जाता है, तो x+1 ये कैसे आएगा, यहाँ x भी हटना चाहिए, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशंस का एक और रूल्स है। अगर परफेक्ट जितने उसके फॉर्मूले बने हुए हैं उसको आप सब्स्टिट्यूट करके, ट्रांसफॉर्म करके या इलेट यूज़ करके, इंटीग्रल बाय पार्ट्स, अगर आप नहीं करते हैं तो ये नहीं बनेगा। फॉर्मूले में आएगा तो ही डायरेक्ट कन्वर्ट्स होगा। तो इसके जितने बनाने के मेथड्स हैं ना, वो केवल ट्रांसपोजिशंस या सब्स्टिट्यूशंस करके फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है। फॉर्मूले में कन्वर्ट्स करेंगे, आंसर्स निकालेंगे। फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट्स करने में हम सक्षम नहीं हो पाए तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आपका दिखाएगा कि x का 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा, और log x का 1/x हो जाएगा, जिसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें x+1/x मिल जाएगा। तो हमें क्या पुट करना है, इसको पुट करना है। चलिए पुट करते हैं। पुट x प्लस log x इज इक्वल टू t। अगर आप इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा कि x का हो जाएगा 1 प्लस 1/x log x का, और यहाँ जो होने वाला है एक बार करके दिखा देता हूँ, dt/dx, क्योंकि किसी दूसरे टर्म्स को, अल्फ़ाबेट्स को इक्विवेलेंट किया है, इक्वेशंस में दिया है या इक्वेट किया है, तो उसको भी x के टर्म्स में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, केवल उसके फॉर्मेट्स को अचीव कर लेगा, यानी कि dt/dx हो जाएगा। और यहीं जब यहाँ पे हम लाकर मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये टर्म्स इधर आकर सबमिट हो जाता है। पहले इसको ऐड कर दे, ऐड करने पे हमें मिलेगा x+1/x, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx को लाते हैं तो dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए क्या हुआ, x+1 और x/1, x+1/x और इसके साथ ले लें dx, ये पूरा टर्म्स आ गया, और इतना बराबर केवल क्या हो गया, dt, और ऑलरेडी हमने x प्लस log x को t मान रखा है। ठीक है, स्क्वायर तो हो जाएगा t का स्क्वायर, और वो dt फॉर्म लग जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूशंस परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख देंगे नाउ दैट गिव्स i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए x+1x dx/dt, तो यहाँ पे आ गया
dt और टी स्क्वायर dt। बिल्कुल, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। x प्लस 1x dx इज इक्वल टू डी टी, जो कि यहाँ पे लिए, और x प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी, और उसका स्क्वायर है तो टी स्क्वायर डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा t 3/3 प्लस c, क्योंकि जो पावर्स होता है उसमें 1 ऐड हो जाता है, और जो एडिशंस होकर पावर्स में आया है वही न्यूमेरिकली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वैल्यू जो हमें लेना है वो तो हमें लेना है x के टर्म्स में। तो t क्या है, तो t है x प्लस लॉग x, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस लॉग x 1/3, या इसके बटे में ही 3, और प्लस c, और ये हमारा हो गया आंसर। तो गैस, यहाँ पे हमने जो 3 फॉर्मेट्स लिया, तो चूँकि एग्ज़ाम्स नज़दीक में है तो बहुत सारी डिटेल्स हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि क्लास जब चल रहा है, आपने भी क्लास जब अटेंड किया, मेरा किया या फिर किसी और का किया, तो डिटेल्स तो वहाँ मिल गया। हम अभी जो हमसे टॉपिक पूछेंगे तो उस टॉपिक्स में उस टॉपिक्स को हम उठाएंगे, और उस टाइप्स को उठाएंगे जो आपको अभी एग्ज़ाम्स में हिट होने वाला है, स्ट्राइक करने वाला है, आने वाला है। तो ये टाइप्स आपको मिला, ये 3 टाइप्स मेजर टाइप्स थे सब्स्टिट्यूशंस में जो आपको मिलेंगे। और मैं ये नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन ये टाइप्स ज़रूर टकराएगा अगर सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आता है तो, और जनरली आता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से ही इंटीग्रेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अदर से ट्रांसपोजिशंस और सब्स्टिट्यूशंस, इसी से इंटीग्रेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मेजर 3 टाइप्स है। इसके अलावा आपको किसी में लगता है कि हम मिस कर जाएंगे, नहीं बन पाएगा, वो हमें कमेंट्स में लिखिए, हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो गैस कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आपके जो क्या कहें उसको, नॉलेज जो है, जो हम कंसेप्ट्स देंगे, जो हम यहाँ पे आपको आइडियाज़ देंगे, वो इतने सरल और इतने इजी तरीके से होगा कि आप एक बार में समझ जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो आपको जिस भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स होती है, आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें। सब्स्टिट्यूशंस में ये 3 टाइप्स हमने लिया है। अगर अलग मेथड्स भी है उनको भी हम करवाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है मेथड्स को थोड़ा रिवाइज करने के लिए। इसी तरह अगर आपके पास कोई टॉपिक्स है, कोई चैप्टर्स है जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आप हमें कमेंट्स कीजिए। उस चैप्टर्स में हम अगर संख्या ज़्यादा होगी आप लोगों के, आपके दोस्त सभी लोग मिलकर करते हैं, दोस्त भी आपके, तो लाइव आकर समझाएंगे। अन्यथा आपके लिए ये कम संख्या में अगर कमेंट्स आते हैं तो वो हम वीडियो के थ्रू देंगे। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियोज़ में आपके जो अभी आए हुए हैं हमारे पास मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस, उसके कुछ और टाइप्स है जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, वो लेकर मैं आऊँगा, या फिर आपका अगर कोई कमेंट्स आया, आपका कोई चॉइस आया, वो लेकर आऊँगा। तो चलिए, अगले वीडियो तक हम ये आशा रखेंगे कि वीडियो किसी के पास भी जाए वो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, अपने ग्रुप में शेयर भी करेगा। हमारा मनोबल बढ़ेगा इससे, और हमसे सीखने वाले बच्चों की जो सीखने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा लाभान्वित होंगे, और उसमें आपका ये सब्सक्रिप्शन सहयोग होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।